Today we will read 11th class geography, chapter 1st, India location. Today we are reading about the some important facts regarding the India location. तो आज हम इंडिया की लोकेशन के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको रीड करने वाले हैं। टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो है 32.8 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। तो इंडिया की जो लोकेशन है पूरी तरह से टोटली इंडिया लाई करता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। नॉर्थन हेमिस्फीयर का मतलब हो गया अगर ये ग्लोब है, ग्लोब के टू पार्ट्स होते हैं, इट इज़ नॉर्थन हेमिस्फीयर और इट इज़ साउथन हेमिस्फीयर। तो इंडिया टोटली जो लाई करता है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में जो है पड़ता है। इसका जो मेनलैंड एक्सटेंड है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड and 68 degree 7 minute east longitude to 97 degree 25 minute east longitude। तो पहले हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा है लैटिट्यूड्स, यहाँ पढ़ा है लॉन्गिट्यूड्स। तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये तो होती हैं ग्लोब पर जो आड़ी जो लाइनें बनी होती हैं उनको होते हैं अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। और जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो होती हैं देशांतर रेखाएं, इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। और इनका जो दोनों जो लाइन है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो मिलकर के जो ग्रिड बनाती हैं, जाल बनाती हैं, इस ग्रिड को बोलते हैं क्या हम, इस जो जाल होता है इसको बोलते हैं ग्रिड। और एक जो ग्रिड होता है इस ग्रिड में होते हैं 111 किलोमीटर। इस 100 किलोमीटर को पास करने में जो सन की रेज होती हैं वो टाइम लेती हैं 4 मिनट का टाइम लेती हैं, 4 मिनट का टाइम लेती हैं। और इंडिया का जो टोटल जो मेनलैंड एक्सटेंड है वो है लगभग 30 डिग्री। और 30 डिग्री को क्रॉस करने में, 30 डिग्री को क्रॉस करना मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट की तरफ क्रॉस करेंगे तो लगभग 4 मिनट लगता है एक ग्रिड को क्रॉस करने में, इसलिए 30 ग्रिड को लगेंगे इतना। तो इसका मतलब 120 मिनट। तो आपने 9th क्लास में क्वेश्चन पढ़ा होगा, द सन राइज इन द ईस्ट इन अरुणाचल प्रदेश 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज इट हैपन। तो वो क्वेश्चन यही कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है बजाय गुजरात के, लेकिन जो टाइम हो जो वॉचेज होती है सेम टाइम क्यों शो करती हैं। तो उसकी वजह ये था कि मेनलैंड जो एक्सटेंट था वो 30 डिग्री होता है और 1 डिग्री को क्रॉस करने 4 मिनट का टाइम लगता है, इसलिए क्या है 122 मिनट्स मीन्स 2 मिनट अर्लियर तो क्या हुआ राइज हुआ। लेकिन हमने क्या माना हुआ, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन माना हुआ है मिर्ज़ापुर नाम की जगह पर, जो है आपका 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। उसको सेलेक्ट करने की वजह से पूरा जो देश है उसी टाइम को फॉलो करता है और ये वजह है कि सबकी जो वॉचेज हैं वो सेम टाइम शो करती हैं। अगला इसका एक्सटेंड जो है बिटवीन नॉर्थ टू साउथ वो कितना है 3214 किलोमीटर। और इसका ईस्ट टू वेस्ट जो इसका एक्सटेंड है वो है 2933 किलोमीटर। इसकी जो ओशनिक बाउंड्री है मेनलैंड से वो है 21.9 किलोमीटर। आइए इसको इससे समझते हैं। तो ये है हमारे क्या इंडिया की बात करते हैं। तो ये है आपके लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स हमने बताया था इसका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ बताया था आपको। और इधर से यहाँ चलेंगे तो इधर कितना है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है इसका एक्सटेंड। ये तो था आपका लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स में हमने पढ़ा था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हैं आपके लैटिट्यूड्स। अब इसकी एक्सटेंड की बात की थी हमने, नॉर्थ टू साउथ इसका एक्सटेंड कितना है 3214 किलोमीटर। और इसका ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंड है वो है 2933 किलोमीटर। अब हमने बात की थी इसमें स्टैंडर्ड मेरिडियन की। स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 80 डिग्री है,
और ये 84, मतलब इसके दोनों के लगभग बीच में, यहाँ मतलब 82 डिग्री 5 मिनट। जो आपका यहाँ पर जो लोकेशन होगी मिर्ज़ापुर की, यहाँ पर जो टाइम होता है उसी टाइम को पूरा जो इंडिया फॉलो करता है, ना केवल इंडिया बल्कि आस पड़ोस के जो देश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका वगैरह, ये देश भी इसको फॉलो करते हैं इस टाइम को। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसमें है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ जो लैटिट्यूड है, जिसका साउथर्न मोस्ट पॉइंट था इंडिया का, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इंदिरा पॉइंट जो था 2004 में आई एक सुनामी में सबमर्ज हो गया, डूब गया। नेक्स्ट इसका साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है उसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट नाम से जाना जाता है। अगला है 82 डिग्री 30 मिनट, ये तो आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी वगैरह की बुक्स में दे रखा है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स को फिक्स किया हुआ है, इसी टाइम को जो है पूरा देश फॉलो करता है। यहाँ पर जो टाइम होता है उस टाइम को पूरा देश फॉलो करता है। विकिपीडिया कहता है कि 82 डिग्री 5 मिनट है इसका, जो 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है जिसको पूरा देश फॉलो करता है। अगला है पूरे वर्ल्ड में 7 लार्जेस्ट कंट्री, इन पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं टॉप 10 कंट्रीज़ की, तो उसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो। इसके अलावा वर्ल्ड के जो सबसे जो बिगेस्ट कंट्रीज़ की हम बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर रशिया, फिर सेकंड कनाडा, थर्ड पर यूएसए, फोर्थ पर चाइना, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया का जो पोजीशन है जोग्राफिकली या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है पूरे विश्व में, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं इन सारी चीज़ों को। अगला है इसकी जो लॉन्गेस्ट जो बाउंड्री पड़ती है वो बांग्लादेश के साथ बनती है। तो क्वेश्चन आता है किस देश के साथ भारत की सबसे जो लंबी रेखा बनती है, सीमा मतलब बाउंड्री पड़ती है, तो बांग्लादेश, क्योंकि भारत से क्या चारों तरफ से घिरा हुआ है, और भारत से चारों तरफ से घिरे होने के कारण इंडिया जो है सबसे बड़ी जो बाउंड्री बनाता है वो किस देश के साथ बनाता है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ भारत की ये सबसे लंबी बाउंड्री पड़ती है। इंडिया जो लैंड बाउंड्रीज हैं, इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज हैं 7 कंट्रीज़ को टच करती हैं, और उनके नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अब मैप में देखते हैं हम इसको, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ से टच करेगा, अफगानिस्तान कश्मीर के यहाँ पे, अफगानिस्तान के बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये म्यांमार, चाइना इधर पड़ेगा, चाइना। नेक्स्ट है इंडिया में अब फिलहाल जो है 20, पहले 29 थे, 28 रह गए, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज जो हैं। और इंडिया में जो है अगर स्टेट्स की बात करते हैं तो स्टेट्स में सबसे जो लोएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, लोएस्ट पॉपुलेशन जो है वो सिक्किम की है। सिक्किम में है 6,10,577 पर्सन। नेक्स्ट है सबसे जो हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो यूपी में है, वो है 19 करोड़ 98,12,341। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज में पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे जो लोएस्ट जो पॉपुलेशन है वो लक्षद्वीप में है, और सबसे हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली की है, जो यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हैं इसमें। थैंक यू। सॉरी स्टूडेंट्स, अभी आपको बताया था कि 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, तो इसको आप क्रॉस करके इसको आप 9 कर लेंगे, 9 यूनियन टेरिटरीज। एक तो बड़ा इसमें जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा था इसमें लद्दाख। ओके, थैंक यू।